हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए जीव विज्ञान का तीसरा लेसन। पहला लेसन मैंने कराया था जैव प्रक्रम, दूसरा कराया था नियंत्रण एवं समन्वय और आज तीसरा लेसन है जीव जनन कैसे करते हैं। इसके बाद एक लेसन और बचेगा अनुवांशिकता और आपके चारों लेसन बायो के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन समाप्त होते हैं वैसे ही सीधा मैं वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले पूछे आते हैं, मैं इनको लेकर के आ जाऊंगा। चलिएगा फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, तो फ्रेंड्स अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप अपने सभी मित्रों के पास क्लास को शेयर कर देंगे। देखिएगा पहला आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द्विनिषेचन पाया जाता है। कहने का मतलब द्विनिषेचन पाया जाता है सभी जीवों में, सभी पौधों में, आवृत बीजियों में और केवल जलीय पौधों में। जो द्विनिषेचन होता है वो आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? सी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है खंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा। तो जो म्यूकर होता है, जो म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए जरा सा। कह रहा पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के कितने भाग होते हैं? कह रहा क्या 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6? तो पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प में 4 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप कमेंट करके बताइएगा पुष्प में 4 भाग कौन कौन से होते हैं। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये भी वीआईएमपी क्वेश्चन है, वीआईएमपी लगा लीजिएगा। पूछा जा रहा है एड्स का कारण है। जो एड्स हो जाता है पुरुषों में वो किसके कारण हो जाता है? जीवाणुओं द्वारा होता है, विषाणुओं द्वारा होता है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है या कवक द्वारा होता है? जो एड्स होता है वो विषाणुओं द्वारा होता है, विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो। कह रहा है मानव जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है? मानव जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है? कह रहा क्या अंडाशय में लगाई जाती है, अंडवाहिनी में लगाई जाती है, गर्भाशय में लगाई जाती है या योनि में लगाई जाती है? तो जो कॉपर टी लगाई जाती है वो गर्भाशय में लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो। कह रहा है एक लिंगी नर पुष्पों में नहीं पाया जाता है। जो एक लिंगी नर पुष्प होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। कह रहा क्या बाह्य दल नहीं पाए जाते हैं, दल नहीं पाए जाते हैं, पुंकेसर नहीं पाया जाता है या वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है? तो ये जो वर्तिकाग्र पाया जाता है ये मादा पुष्पों में पाया जाता है। तो कहने का मतलब है ये नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें पर चलते हैं। 7वां क्या कर रहा है, निम्न में कौन पराग कोश में पाया जाता है? निम्न में कौन पराग कोश में पाया जाता है? कह रहा है क्या बाह्य दल पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं या बीजांड पाए जाते हैं? तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो पराग कोश में कौन पाया जाता है? पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ फ्रेंड्स क्लास कैसी लग रही है? अच्छा, आप क्वेश्चन देखते होंगे, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं? अच्छे लगते नहीं? देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन 2015-14 से लेकर के 2023 तक पूछे गए, मैं सारे क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा मैंने साइंस की जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ 2 तरह से करा रहा हूँ। एक लेसन बाय लेसन, प्रत्येक लेसन से एमसीक्यू करा रहा हूँ, और एक मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको देखिए मैं प्लेलिस्ट बना दी है अलग अलग। जो लेसन बाय लेसन कराए हैं उसकी प्लेलिस्ट अलग है और मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट अलग है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर आप देख सकते हैं सर्च करके कौन सी आपको क्लास पढ़नी है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एमसीक्यू समाप्त होते हैं लेसन बाय लेसन, मैं वैसे ही लेसन बाय लेसन
जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, मैं सारे के सारे थ्योरिकल कराने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। कारण निषेचन के पश्चात कौन फल में परिवर्तित होता है? कहने का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन के बाद फल में कौन बदलता है? क्या बाह्यदल बदलते हैं, अंडाशय बदलता है, पुंकेसर बदलता है, या अपरा बदलता है? तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है, ठीक है, अंडाशय वो किस में बदल जाता है? वो फल में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो। कह रहा है लक्षण जो जनकों से संतानों में स्थानांतरित होते हैं। कहने का मतलब ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, पाए जाते हैं, वो जो लक्षण पाए जाते हैं, क्या कह रहा? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, राइबोसोम, भैया राइबो नहीं है, ये क्या है, इसका नाम है राइबोसोम। कह रहा क्या राइबोसोम में पाए जाते हैं, या गोल्जी काय में पाए जाते हैं, या जीन में पाए जाते हैं? देखिएगा, वे जो लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो जीन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10वें पर क्या कह रहा है? कह रहा केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। कहने का मतलब बताइएगा, कौन केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं? क्या जीवाणु, कि क्लोरोप्लास्ट, विषाणु, प्रियांश? तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से जो बने होते हैं उन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक फ्रेंड्स, तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो। कह रहा है पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या होती है। कहने का मतलब जो पराग नलिका होती है, जिससे परागकण निकलते हैं, उस नर युग्मकों में की संख्या होती है। पराग नलिका में जो नर युग्मक होते हैं उनकी संख्या होती है। क्या एक होती है, दो होती है, तीन होती है, या चार होती है? तो कितनी होती है? दो होती है। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है, ये देखिएगा, ये पूछा जाता है, VIMP इस पर भी लगा लीजिएगा। कह रहा है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? कह रहा क्या तना, पत्ती, जड़, प्रकलिका? तो कायिक प्रवर्धन के लिए जो पौधे का होता है, वो प्रकलिका जो होती है वो सबसे अधिक अनुकूल होती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा निषेचन के बाद पुष्प, निषेचन के बाद पुष्प कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? शायद क्वेश्चन भी पीछे आया था ये। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, अंडाशय। ठीक है, पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है। चलिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए, ये भी बहुत पूछा जाता है, इस पर भी लगा लीजिएगा। क्या? VVI लगा लो। क्या कह रहा है? कह रहा है मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। कहने का मतलब होता है, जब जो भ्रूण होता है, ठीक है, महिला के जब 1 से 2 महीने का होता है उसे भ्रूण कहा जाता है जो बच्चा। ठीक है, तो वो उसको पोषण कहाँ से मिलता है, उसको भोजन कहाँ से मिलता है? कह रहा क्या अंडाशय से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, वृक्क से मिलता है, फैलोपियन ट्यूब से मिलता है। तो इसे भोजन कहाँ से मिलता है? तो इसे प्लेसेंटा से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है। जो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है, कह रहा क्या XY होता है, कि XX होता है, X होता है, या Y होता है? तो जो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र पाया जाता है वो XY, ऑप्शन नंबर ए। और आपसे पूछा जाए महिलाओं में, जो महिलाओं में पाया जाता है गुणसूत्र, वो कौन पाया जाता है? तो वो X और X होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है, क्या है? कह रहा गर्भ निरोधक गुलियां,
निरोध का प्रयोग, वैक्सेक्टोमी या गर्भपात। तो परिवार नियोजन के लिए जो स्थायी विधि है उसे ऑप्शन नंबर सी सही है, वैस वैसेक्टोमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, इस पर भी भैया लगा दीजिएगा वीवीआई क्वेश्चन। वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। कह रहा है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो शुक्राणु होते हैं उसका निर्माण क्या होता है? क्या शुक्र वाहिकाओं में? नहीं, शुक्र वाहिकाओं के द्वारा शुक्राणु एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अंडाशय में नहीं, ये महिलाओं में पाया जाता है। जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो पुरुषों में होता है, तो वो कहां होता है उसका निर्माण? वृषण में। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा? कह रहा एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? कह रहा क्या वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, बीजांड कहते हैं। तो एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कहने का मतलब जो मानव है उसमें मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्या अंडाशय, गर्भाशय? देखिए अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिकाएं नहीं। शुक्राणुओं का जो शुक्राणु होते हैं वो पुरुषों में पाए जाते हैं, तो मादा जनन में शुक्रवाहिका का कोई कार्य नहीं हो सकता है। क्या डिंब वाहिनी? ये पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? फ्रेंड्स इसका आंसर आपको बताना है। जो आंसर बताएगा अगली क्लास में उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। मैं बताऊंगा अगली क्लास में कि किसने पिछली पिछली क्लास का सही आंसर दिया है। आपको कमेंट करके बताना है 20 का ऑप्शन कौन सा सही। पपीता, ऑप्शन नंबर ए पपीता होगा, ऑप्शन नंबर बी गुड़हल होगा, ऑप्शन नंबर सी सरसों होगा, या ऑप्शन नंबर डी मटर होगा। कहने बताना क्या है? निम्न में से किस पौधे में, ऐसा कौन सा पौधा है उसमें पुष्प जो होता है वो एक लिंगी होता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं पिछली क्लासों में करा चुका हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको बताना है। आप बताइएगा फ्रेंड्स क्लास आज की आपको कैसी लगी, बताओ। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि जब तक पेपर होंगे बोर्ड एग्जाम, मैं तब तक साइंस, मैथ्स, इसके अलावा हिंदी की भी मैं क्लासेस दे रहा हूं। मैं जीवनी करा चुका हूं, लगभग गद्य खंड की करा चुका हूं, इस वक्त पद्य खंड की चल रही है। सूरदास जी की मैंने करा दी है, बहुत सरल तरीके से, बहुत सरल और कम समय, मतलब कम सरल भाषा में मैं करा रहा हूं। जब आप पढ़ेंगे ना, एक दो बार वीडियो देखेंगे ना, आपको खुद ही लगेगा सर गजब, मजा आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा इसके बाद फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।